नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत सारी बातें करनी हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि अभी एक वीडियो बनाएंगे कम से कम 20-25 मिनट का, जिसमें जॉइनिंग से रिलेटेड आप सभी की सारी क्वेरीज़ तमाम मेरे पास जो पड़ी हुई हैं, जिनको आप लोगों ने भेजा है, बहुत सारी हैं। कैसे पहुँचें, क्या लेकर जाएं, एक्सटेंशन कैसे लें, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें हैं। सो बताना है अभी कब ज्वाइनिंग होगी, उसी दिन हो जाएगी या बाद में होगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, रीड करी हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि मुझे टाइम मिला था, मैंने ये इंस्ट्रक्शंस और ये राजस्थान की जो लिस्ट है ये ग्रुप में डाल दी थी, चूँकि मैं बाहर था, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। अब मैं फ्री हुआ हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है कि आपसे रूबरू हुआ जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए एक्सटेंशन कैसे लें, क्योंकि ज्वाइनिंग आ चुकी है, उससे रिलेटेड मैं अर्ली इन द मॉर्निंग कल वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। बाकी जितने लोगों की जो भी समस्याएं हैं, मैंने सभी अभी एक एक करके मैसेज रीड किए हैं। कम से कम पूरे देखा जाए दिन में 4-5 हज़ार मैसेज आते हैं। सारे अभी मैंने एक एक करके उनको सीन करके छोड़ा है। आप सबकी क्वेरीज़ लिए 1 घंटे से मैं अभी यही कर रहा था। जब भी टाइम मिलता मैं रीड करता हूँ क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कई लोगों ने कॉल्स भी करी, मैं नहीं पिक कर पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जब ऐसी स्थिति आती है, पहली बार जब हमारी नौकरी लगती है, तो बहुत सारे झंझावात होते हैं, हमारे दिमाग में चलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से कि जिस तरीके से आपकी समस्याओं को सुनकर जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उसका सलूशन देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए इन फ्यूचर। मुझे पता अभी नए हैं, जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, चीज़ें सीखेंगे, 1-2 साल लगेगा, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे मदद मांगे इस तरीके की, प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करिएगा। अगर इस तरीके से आप करोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने जो काम किया है उसको आप लोग आगे पहुंचा रहे हो। क्योंकि ये एक दौर ऐसा होता है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, क्या करें क्या ना करें। हमें भी मालूम है कि जिस उम्मीद से लोग मुझसे पूछते हैं, सर कुछ बताइए, मेरा लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा पहले डाउनलोड हुआ था अब नहीं हो रहा, तो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि इस कंडीशन में उनको लगता है कि मैं उनको कुछ राहत दे सकूँगा, कुछ सलूशन बता सकूँगा, उनके लिए कुछ कर सकूँगा, क्योंकि वो इस दौर से गुज़रते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाथ आई नौकरी अब हाथ से जा रही है। हालांकि मैं कोई नेस्ट का कमिश्नर नहीं हूँ, जो मैं जिनका नहीं डाउनलोड हो रहा या जो भी है उनको हाथों हाथ मैं लेटर पकड़ा दूँगा। लेकिन लोग इस उम्मीद से मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं उनको कुछ सलूशन बता सकूं, कि उनको बता सकूं कि क्या करिए कैसे। परेशान मत होइए। जितने भी लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। आज भी मेरे पास 2-3 मैसेज आए हैं लोगों के जिनका लेटर डाउनलोड नहीं हुआ था और उनका लिस्ट में नाम है। हर लिस्ट में 1-2 कैंडिडेट ऐसे ज़रूर निकलते हैं जिनका नाम होता है। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखिए कि कैसे क्या आगे करना है। मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो, सारे लिस्ट आ जाने दो। बहुत से लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कोर्ट आप किस ग्राउंड पर जाएंगे। अभी उन्होंने रिजेक्शन वाली लिस्ट भी नहीं निकाली है, ठीक है। आप पहले सारी लिस्ट आ जाने दो। जब सारी लिस्ट आ जाएंगी तब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कंफर्म है कि आपका
अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने लिंक में नहीं अपलोड किया, इसी वजह से वो नहीं डाउनलोड हो पा रहा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। देखो, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, हमारी सारी चीज़ें सही हैं, तो EMRS हमें रिजेक्ट नहीं कर सकता। नौकरी तो हम लेके रहेंगे, आप लोग मान के चलिए। हाँ, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में इशू है, कट ऑफ इशू है, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है, या आप अब्सेंट थे, या और कोई आपको रिमार्क मिला है, जैसे एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनसे जैसे उन्होंने सब अपना दिया था और निश्चिंत बैठे थे, फिर उनका लिस्ट में नाम आया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। या एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा तो था, लेकिन उन्होंने बोला, मतलब सोचा कि हम तो जमा ही कराए हैं, तो दोबारा क्यों भेजे, जबकि हमने साफ साफ उस वीडियो में बताया था, भले ही आपने भेज दिया हो, जमा कर दिया हो सब कुछ, लेकिन अगर पेंडेंसी वाले लिस्ट में नाम है तो आप मेल कर दो। उसका रीज़न है कि जैसे हो सकता कि कई बार मान लो मैं हूँ, हमारी जब टीम लगती है, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पे जब स्टेट में होती हैं, जैसे स्कूल से हम कोई डेटा कलेक्ट करवाते हैं तो लोग फ़ाइल लेके आते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ़ाइल या कुछ इधर उधर चला जाता है, तो वो जब हम रख दिया, अब हमें ध्यान नहीं रहा। या मान लो कभी होता है कि हमने अपना सारा समअप कर दिया और किसी ने बाद में पहुंचाया, तो हमने बस उसको कहीं ऐसे रख दिया कि इसको चलो कल प्रॉपर तरीके से इसको रख देंगे, फिर हम भूल गए। अब वो फ़ाइल पड़ी रही और किसी ने उसको कहीं रख दिया, वो गायब हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब जब हम उन सारी फ़ाइल को एक बार देखेंगे उसमें, क्योंकि आपकी फ़ाइल तो मैंने दूसरी जगह रख दी, अब वो उसमें है ही नहीं, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि आपने अभी तक नहीं दिया है। तो यही समझ के मैंने लिस्ट में नाम निकाल दिया कि इनका पेंडिंग है ये। तो हो सकता EMRS वालों से भी यही गलती हुई हो, आपने तो सब भेज दिया, लेकिन उनको लगा हो कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, उन्होंने आपका लिस्ट में नाम दे दिया, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेल नहीं भेजा, तो वो तो यही समझेंगे कि भाई आपने मेल का भी जवाब नहीं दिया, उनके अकॉर्डिंग तो आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग ही है। मेरे पास आज ही 2 ऐसे कॉल्स आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा लिस्ट में नाम था, लेकिन मैं पहले ही वो डॉक्यूमेंट अपना दे आया था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है इस वजह से पेंडेंसी हो आपकी। तो मतलब ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, कहने का मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास पेंडिंग नहीं है, और दूसरा कट ऑफ डेट वाला इशू नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला इशू नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी आपका लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फिर वो लेटर हम लेके रहेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। तो क्या रणनीति आगे बनेगी, पहले सारी लिस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले राजस्थान की एक लिस्ट अभी आई है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोग देख सकते हो, ये लिस्ट है राजस्थान की, और कुछ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ज़रा इसमें देख लेते क्या चीज़ें हैं। ये NESTS एडमिन रिक्रूटमेंट ने सारे नोडल ऑफिसर को स्टेट EMRS सोसाइटी को भेजा है। इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023। This is with reference to the joining of candidates who have been issued appointment cum posting letters. A meeting in this regard is scheduled to be held tomorrow, 5th June 2024 at 10:30 am with all the state societies for further detailed discussions. Meanwhile, it is requested to kindly take note of the following instructions regarding the joining process. इन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पहला है, all teaching and non-teaching staff appointed and posted in your state will report for joining at the state society. स्टेट सोसाइटी में रिपोर्ट करेगी एंड देयर आफ्टर टू द अलॉटेड स्कूल एज़ पर द पोस्टिंग ऑर्डर। फिर जब वहाँ से स्टेट सोसाइटी से जब आप उसको कंफर्म करोगे तब वो स्कूल जाएगा। फिर दूसरा, एन ऑफिसर में बी नॉमिनेटेड टू साइन एन स्टाम्प
द अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर टू बी इश्यूड टू द कैंडिडेट। एक ऑफिसर आप लोग नॉमिनेट करेंगे जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करेगा, स्टाम्प लगाएगा, मतलब ये बिल्कुल वेरीफाई करेगा कि हाँ यू आर फिट फॉर दैट पोस्ट। ठीक, फिर उसके बाद द अपॉइंटमेंट, बाकी आगे ये भी लिखा, फर्दर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली डिजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर फॉर कम्युनिकेशन विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट। फिर है द अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर इंश्योरिंग पे लेवल एज पर नोटिफिकेशन अटैच्ड एंड डिजिग्नेशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द लिस्ट शेयर अलॉन्ग विद दिस लेटर में बी वेरीफाइड एट योर एंड। मतलब जो भी पे लेवल है उनका, जो भी उनका पोस्टिंग ऑर्डर है, उसको आप वेरीफाई करेंगे अपने स्तर से। एनी अपॉइंटमेंट लेटर कैरीड बाय द कैंडिडेट डिफरिंग इन डिजिग्नेशन और पे लेवल फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट में बी रिफर्ड टू NESTS। अब जैसे बहुत सारे केसेस आए थे कि सर नोटिफिकेशन में पे लेवल कुछ और था, मेरे ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर में पे लेवल कुछ और लिखा है। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है अगर ऐसी कोई भी उसमें डिस्पैरिटी आती है तो उसमें क्या करेंगे आप, तुरंत जो है नेस्ट को इन्फॉर्म करिए, यानी पे लेवल आपका जो एडवर्टीज़मेंट में दिया गया है वही मान्य होगा। फिर आगे इन्होंने लिखा है यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू अरेंज एन ओरिएंटेशन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम विद ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक। 1 सप्ताह का आपका इंडक्शन कोर्स होगा जिसको ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम कहते हैं, जिसमें आपको डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी दी जाएंगी। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, आपके राइट्स बताए जाते हैं, आपके कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है, ड्यूटीज़ बताई जाती हैं, बेनिफिट्स बताए जाएंगे आपको, वही सारी चीज़ें, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और फिर ट्रेनिंग के बाद कैसे पढ़ाना ये भी चीज़ें बताई जाएंगी। उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें वो कवर करते हैं। फिर उसके बाद इसका टेस्ट होगा, जो होता है उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए भी कहा इन दिस रिगार्ड यू मे रीच आउट टू रीजनल ऑफिसर्स ऑफ NVS, CBSE और NCERT। मतलब इसके लिए इन्होंने कहा है आप NVS से या CBSE या NCERT से हेल्प ले सकते हैं कि कैसे वो लोग कराते हैं, या जो उनके मास्टर ट्रेनर्स होते हैं तो वहाँ से आप लोग उनको अपॉइंट कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि अगर बात करें स्टेट में, तो मैं चूँकि यूपी से हूँ, तो ऐसे जितने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं उनमें एज ए मास्टर ट्रेनर मैं ही जाता हूँ यहाँ पे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग हम लोगों को भी डिप्यूट करते हैं, चूँकि जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है हरदोई में, वहाँ पे ऐसा कोई AMRS है नहीं, लेकिन अगर कोई AMRS होता तो ज़रूर हम आपसे मिलते वहाँ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल प्रिंसिपल्स may be instructed to verify the documents at the school level at the time of joining of the candidates in the school as per Annexure 1। स्कूल प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्ट किया जाए आपके स्तर से कि वो स्कूल लेवल पर भी ज्वाइनिंग से पहले या ज्वाइनिंग के टाइम कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। इफ़ द डॉक्यूमेंट आर नॉट इन द ऑर्डर और एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड in the document, the same may be communicated to NESTS by the state society and joining of the candidate may be kept on hold। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है, कोई जो चीज़ें थोड़ी भी गड़बड़ पाई जाती हैं, तो उस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को होल्ड किया जाए। Further, you are requested to kindly communicate the following information to NESTS by 1 PM tomorrow 5th June so that it can be uploaded on the website। इन्होंने कहा है क्या अपलोड करना है, एड्रेस ऑफ द स्टेट AMRS सोसाइटी, नोडल ऑफिसर फॉर एड्रेसिंग क्वेरीज ऑफ द कैंडिडेट्स, अ टेंटेटिव डेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट इन योर स्टेट। ये सारी चीज़ें नेस्ट ने स्टेट सोसाइटी से मांगी थी और जिन स्टेट सोसाइटी ने ये चीज़ें दे दी उनकी नोटिफिकेशन इन्होंने आज निकाल दी। फिर है ए कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर एंड ए डेटाबेस ऑफ द कैंडिडेट पोस्टेड इन योर स्टेट इज़ अटैच्ड अलॉन्ग विद दिस लेटर। You are requested to kindly share the details requested about the further necessary action। तो उनका लेटर भी अटैच किया गया है जो इनको भेजा गया होगा। लेना क्या है, क्या देखना है, फ़ोटो, इट मैचेस विद द वन गिवन इन द एप्लीकेशन। तो आप लोग वही फ़ोटो ले जाइए जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, निकलवा लो, आजकल फ़ोटो बन जाती, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
आइडेंटिटी में टू बी वेरीफाइड विद ओरिजिनल कॉपी पैन या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या कोई भी आईडी उससे वेरीफाई करेंगे वो। डीओबी के लिए आपका 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी वालों के टू बी वेरीफाइड विद कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द सर्टिफिकेट इज़ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, जनरल वालों को नहीं ले जाना है। पीडब्ल्यूबीडी, अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। एक्स सर्विसमैन से किसी ने अप्लाई किया तो उसको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने अपनी जॉब को शो किया है, एनओसी वगैरह दी है प्रॉपर तरीके से, तो उसको रिलीविंग लेटर ले जाना है। नहीं भी दी है तब भी आप जहाँ भी हों वहाँ से रिज़ाइन दे दें। रिज़ाइन देने के बाद रिलीविंग ऑर्डर ले लें और उसको लेकर जाएं। इस पॉइंट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में। कह रहे हैं कि सर इसमें 2 लिखे हैं, टू बी वेरीफाइड विद रिक्वेसाइड सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर मैंडेटरी। तो रिलीविंग लेटर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कोई भी लेकर जाइए, वही आपका रिक्वेसाइड सर्टिफिकेट है। ठीक है। EMRS रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, अगर कोई EMRS का रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसके लिए टू बी वेरीफाइड विद द रिक्वेसाइड सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ स्टेट सोसाइटी ऑफ EMRS एम्प्लॉय ड्यूली साइंड एंड स्टाम्प। तो उनको EMRS सोसाइटी का लेटर लेके जाना है। एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज ऑन कट ऑफ डेट एज पर नोटिफिकेशन। एज कट ऑफ डेट के हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जिनको दी गई है नोटिफिकेशन में उन्हीं को मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन भी देखनी है आपको, जिस पोस्ट के लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसकी जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्वालिफ़िकेशंस है, उसको वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वेदर बीएड और नॉट, तो ये भी देखना है आपको। क्वालिफाइड इन सीटेड, टीजीटी के लिए सीटेड होता है तो वेरीफाई with reference to the certificate given by CBSE. In case this is not applicable, please write NA. PGT के केस में नहीं होता है तो NA लिखा जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा देख लेते हैं। प्लीज़ इंश्योर दैट द कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द कट ऑफ डेट एज पर द नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव थ्रू ESSA 2023। तो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए उनकी एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, और अगर कोई एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैंने बता दिए हैं। बाकी एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें आपकी सारी समस्याओं को हम कल मॉर्निंग में कवर अप करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, प्रूफ लेकर मैं आ रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनका लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, गुड नाइट।